अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हमने कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हल करना है। आयोटा से रिलेटेड सवालों को हल करना है। कॉन्जुगेट से रिलेटेड सवालों को हमने यहाँ पर हल करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आयोटा पावर 7 लिखा हुआ है कि आयोटा पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। जब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन कर रहे थे तो वहां पर हमने इस चीज को डिस्कस किया था। बेसिकली आयोटा की वैल्यू आप लोगों के पास अंडर रूट -1 थी, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो आप लोगों के पास था उसकी वैल्यू आप लोगों के पास -1 थी। अब यहां पर अगर आप लोग देखो तो ये आयोटा पावर 7 है, तो आयोटा पावर 7 को हम लिखवा सकते हैं आयोटा पावर 6 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, क्योंकि ये 6 आप लोगों के पास ट्रूथ टेबल में मौजूद है। हमने इस आयोटा पावर 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसमें आप लोगों के पास आयोटा के पावर में एक ऐसा नंबर आ जाए जो टू के टेबल में आप लोगों के पास मौजूद हो, आ रहा हो। अब हम इस 6 को लिखवा सकते हैं आयोटा पावर 2 होल पावर 3, क्योंकि पावर पावर से जो मल्टीप्लाई होगा तो वापस 6 बन जाएगा। और अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को मालूम है विच इज -1, सो -1 पावर 3 आ जाएगा। अब ये -1 है, ऊपर आप लोगों के पास 3 है, तो जब -1 को आप लोग 3 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन जो होगा वो खत्म नहीं होगा, तो -1 आयोटा आ जाएगा, या सिंपल माइनस आयोटा आप लोगों के पास आ जाएगा। इसी तरह एक और पार्ट आप लोग देखो, वो है आप लोगों के पास आयोटा पावर 50। अगर देखा जाए तो आयोटा पावर 50 आप लोगों के पास टू के टेबल में आ रहा है, तो इसको हम लिखवा सकते हैं आयोटा पावर 2 होल पावर 25, क्योंकि ये 2 जब 25 से मल्टीप्लाई होगा तो आप लोगों के पास वापस 50 आएगा। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है विच इज -1। अब अगर हम इस -1 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम, तो आप लोगों के पास वापस -1 आएगा। या आप लोगों के पास एक और क्वेश्चन है आयोटा पावर 12। तो आयोटा पावर 12 भी आप लोगों के पास अगर देखो आप लोग गौर से यहाँ पर इसको, तो वो भी आप लोगों के पास टू के टेबल में आ सकता है। तो हम इसको भी लिखवा सकते हैं आयोटा पावर 2 होल पावर 6। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है हमें विच इज -1, सो -1 पावर 6। और जब -1 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इवन टाइम, तो माइनस जो होगा वो आप लोगों के पास खत्म हो जाएगा कि -1 मल्टीप्लाई बाई -1, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाई -1। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में आप लोग ये बात अपने ध्यान में बिठा लो कि जब भी आप लोगों के पास किसी नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होगा तो वो नेगेटिव साइन खत्म होगा, और अगर ऑड होगा तो नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगा। ऐसे हमारे पास एक और पार्ट है यहाँ पर माइनस आयोटा होल पावर 8। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये माइनस था, ये आयोटा था, और लेकिन यहाँ पर जो पावर था वो 8 था, इवन नंबर था। तो इधर जो ये माइनस होगा ये आप लोगों के पास हो जाएगा खत्म, तो ये बन जाएगा आयोटा पावर 8। और आयोटा पावर 8 को हम लिखवा सकते हैं आयोटा पावर 2 होल पावर 4, बिकॉज 2 4 आर 8। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है, तो रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों के पास 1, क्योंकि -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 1 ही आएगा। इसी तरह माइनस आयोटा पावर 5 है, तो देखिए अब ऑड नंबर आ गया, तो इधर जो माइनस होगा वो खत्म नहीं होगा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा पावर 5। ये पावर जो था ये इस माइनस के ऊपर भी था और आयोटा के ऊपर भी था, लेकिन ये माइनस इस पावर की वजह से खत्म नहीं हो रहा। अब आप लोग अगर इस सवाल को गौर से देखो और ऑब्जर्व करो, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब ये 4 2 के टेबल में आपके पास आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को मालूम है विच इज -1।
लेकिन यहाँ पर -1 के ऊपर पावर देखे तो आप लोगों के पास इवन नंबर है, तो इसी वजह से यहाँ पर माइनस जो होगा वो खत्म हो जाएगा और रिजल्ट आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे सवाल मौजूद है जिसको हम हल कर सकते हैं, जिसमें हम आयोटा को कैलकुलेट करवा सकते हैं। जैसे आयोटा पावर 27 है, तो इसको हम ले सकते हैं आयोटा पावर 26 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो ये बन जाएगा आयोटा पावर 2 होल पावर 13। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, 13 आ रहा है और आयोटा आ जाएगा आप लोगों के पास। लेकिन यहाँ पर ये ऑड नंबर है तो माइनस खत्म नहीं होगा, साथ आयोटा ऐसे लिखवा सकते हो या सिंपल माइनस आयोटा इसको आप लोग लिखो। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग -1 आयोटा लिखवाते हो या सिर्फ माइनस आयोटा लिखवाते हो। इसी तरह आज हमने इसमें कंजुगेट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कंजुगेट हम कैसे फाइंड करते हैं। कंजुगेट का तरीका तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, दो तीन सवाल हम कंजुगेट के भी करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट सपोज सोल्यूशन में उसको मैं ले लेता हूँ। लेट उस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैंने जेड से रिप्रेजेंट करवा दिया और वो था हमारे पास 2 + 3 आयोटा। सो देन जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट किसका आ जाएगा, इस पर भी ले लो आप लोग और इस पर भी ले लो, लेकिन इधर जब अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कंजुगेट। आप लोग डायरेक्ट भी ये लिखवा सकते हो, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। यहाँ हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। तो देन जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 3 - 5 आयोटा, और यहाँ पर साइन माइनस था तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास पॉजिटिव। जो मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है वो आप लोगों के पास चेंज होगा। तो इसी तरह आप लोग बहुत सारे सवाल हल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे पास पेवर इमेजिनरी नंबर है, इसके साथ कोई रियल पार्ट नहीं है, तो हम जब इसका कंजुगेट लेंगे तो इसका जो कंजुगेट होगा आप लोगों के पास वो प्लस आयोटा आ जाएगा। तो आई थिंक दिस इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट यू नीड टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट whenever you are taking conjugate, जब आप लोग conjugate लेते हो। अब यहाँ पर हमारे पास एक और सवाल उसने लिखा हुआ है जिसमें वो कहता है कि मेंशन करो कि रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है उसमें। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सवाल है, मैं एक सवाल यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लेट z इज इक्वल टू 1 + आयोटा। अब इस आयोटा का जो कोएफिशिएंट है वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास 1 है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप लोगों के पास जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, वो भी 1 है, और इमेजिनरी पार्ट भी इसका आप लोगों के पास क्या है, 1 है। हमने कोएफिशिएंट लिखवाना है, जब इमेजिनरी लिखवा दे तो इट मीन दैट इसके साथ आयोटा मौजूद है आप लोगों के पास। या हमारे पास एक और सवाल में यहाँ पर लिखवा देता हूँ, -1 + 2 आयोटा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लेट z इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। सो देन यहाँ पर जो रियल पार्ट होगा इसका वो -1 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आप लोगों के पास 2 होगा। तो इसी तरह आप लोग और भी बहुत सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो और आप लोग वहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करवा सकते हो। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि रियल पार्ट वो होगा जिसके साथ कोई आयोटा नहीं होगा, और इमेजिनरी पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा मौजूद होगा। अब एक और सवाल है हमारे पास जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल है हमारे पास x + y आयोटा + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा, और इस सवाल में से हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पर जिसको फाइंड करना है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर छोड़ देते हैं,
ये 1 जो होगा ये दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आप लोग के पास बन जाएगा इधर -1। अब ये भी रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट, तो ये बनेगा आप लोगों के पास x प्लस वाई आयोटा, तो 4 से 1 जाएगा तो आप लोग के पास आ जाएगा 3। सो 3 - 3 आयोटा। अब अगर आप लोग इस दोनों साइड्स को देखो तो कंपेयर करो, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, या हम ये कह सकते हैं कि कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इधर रियल पार्ट आपके पास x है, तो इधर रियल पार्ट आप लोगों के पास क्या है, 3। तो x की वैल्यू आप लोगों के पास इधर आ गई 3, एंड इधर इमेजिनरी पार्ट आप लोगों के पास y है, तो इधर इमेजिनरी पार्ट आप लोगों के पास -3 है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो y की वैल्यू होगी वो आ जाएगी -3। उम्मीद है स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आप लोगों ने आयोटा से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमने ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना होगा। ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर मीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।